हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें, मृदा का निर्माण जो होता है, यानी मिट्टी का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा तुलनात्मक दृष्टि से शुष्क है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी ने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। एक आपकी है गंगा के विशाली मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, यानी कि नई और पुरानी। यहाँ पर दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और बिंद शैलीय मिट्टियाँ और बुंदेलखंडी मिट्टियाँ। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो यहाँ पर पार्ट है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भागों में मिट्टियों को देखा जाता है, 3 से 4 भागों में। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को जो बांटा गया यहाँ पर, मुख्य रूप से आपका भाभर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ, दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार मिट्टियाँ, बिंद शैली मिट्टियाँ। तो ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ हम देखेंगे। और प्रोफेसर वाडिया और कृष्णन ने यहाँ पर केवल 2 भागों में ही बांटा है मिट्टियों को, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर 4 प्रकार की मिट्टियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो आपकी 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, इसी के अंतर्गत ये सभी मिट्टियाँ प्रकार आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कई प्रकार की मिट्टियाँ हैं। अब चलिए एक एक करके मिट्टियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 भाग इसके हैं। मुख्य रूप से एक आपकी बांगर मिट्टी है, जिसको पुरातन या पुरानी कौंप मिट्टी कहा जाता है। दूसरी खादर मिट्टी है, जिसको कछारी या नूतन कौंप मिट्टी कही जाती है। यानी ये नई आपकी जलोढ़ मिट्टी है और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बांगर मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या कौंप मिट्टी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्राचीनतम कौप मिट्टी के क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। यह मिट्टी उन मैदानों भागों में पाई जाती है जो ऊंचे तथा वहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। यानी एक बार कभी वहाँ पर पहुँचा होगा आपका नदी का जल, अब वो ऊंचा हो गया है। अब वहाँ पर नदी का जल स्तर इतना नहीं होता है कि वहाँ तक मिट्टी या अवसाद ले जा पाए, तो वो पुरानी जलोढ़ हो जाती है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर बांगर मिट्टी कहते हैं। राज्य के पूर्वी भाग में उपरहार मिट्टी भी इसको कहा जाता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बांगर मिट्टी के क्षेत्र में मिट्टियाँ परिपक्व तथा अधिक गहरी होती हैं। इन्हें दोमट, बलुई दोमट, मटियार दोमट या भूड़ के नाम से भी जाना जाता है। बांगर मृदा की उर्वरा शक्ति निरंतर कम हो रही है, क्योंकि अब देखिए वहाँ पर भी खेती होती है, क्योंकि जलोढ़, ये दोनों मिट्टियाँ आपकी नई हो चाहे पुरानी, और जलोढ़ की उर्वरा शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। तो पुरानी जो जलोढ़ है वहाँ पर भी खेती होती है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर निरंतर कोई कृषि से वहाँ पर उसका क्या है, उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही, क्योंकि वहाँ पर अब नई जलोढ़ तो पहुँच नहीं रही है, जिससे वहाँ पर क्या उसकी उर्वरा शक्ति बढ़े, तो धीरे धीरे उसकी कम होती जा रही है। तो ये कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्योंकि इस मृदा की ऊपरी सतह आवरण है और उसके फलस्वरूप कटकर अलग हो गई है। सर्वत्र कंकरीली तथा रेयुक्त मृदा ही दृष्टिगोचर होती है। इस मृदा में फास्फोरस एवं चूने की मात्रा अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास एवं जीवाश्म की कमी पाई जाती है। ये आपकी बांगर मिट्टी हो गई। अब खादर और कछारी मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो इसे नई कौप मिट्टी या नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदान में पाई जाती है, यानी कि जो ज़्यादा ऊंचे नहीं है। मैदानी भाग में भी कई जगह ऊंचे होते हैं और कई मतलब समतल होते हैं। नदी के जल वहाँ पर आसानी से पहुँच जाता है बाढ़ आने पर। तो वहाँ पर क्या होता है, नई फिर से आपकी मिट्टी जलोढ़ आ जाती है, तो उसी को यहाँ पर खादर कहा जाता है। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश के मिसाल मैदान में जलोढ़ एवं काप मिट्टी का विस्तार है, यानी इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका विस्तार है। नूतन कौप मिट्टी हल्के हरे रंग की होती है, छिद्रयुक्त महीन कणों वाली होती है। बांगर की अपेक्षा अधिक जल धारण करने की क्षमता इसकी होती है। इसमें दोमट बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार या मटियार दोमट के नामों से भी जाना जाता है इसको। गंगा यमुना के उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लास्टिन युग से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फुट ऊंचे टीले भी बने हैं, जिनको भूड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ऊंचे टीले बन गए हैं, वहाँ पर देखिए जल तो आपका पहुँच नहीं पाता है, लेकिन कभी पहुँच कर वो, क्योंकि ऊंचा तभी हुआ है जब वहाँ इसका नदी का जल वहाँ इकट्ठा उसने कर दिया है पहुँच कर, तो उसको भूड़ कहा जाता है, जो ज़्यादा ही ऊंचा टीले के रूप में बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भूड़ की मिट्टी वास्तविक रूप से केवल बलुई न होकर हल्की दोमट बलुई होती है। यानी कि जो भूड़ वाली मिट्टी होती है, जो ऊंचा काफ़ी टीला बना, उसकी मिट्टी कैसी होती है, हल्की बलुई होती है। दोमट मिश्रित होती है, तो दोमट मिश्रित बलुई कहा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
इस मिट्टी में मुख्य रूप से चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्म की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति सर्वाधिक होती है। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को स्कूटरीय भाषा में सिक्टा, करियाल और धनका भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सिक्टा हो गया, करियाल हो गया, धनका, इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाबर पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी बालू, कंकड़ और पत्थरों से निर्मित बहुत छिछली है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। भाबर के समांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है। यहाँ की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली और समतल है। इस मृदा में गन्ने एवं धान की अच्छी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा रामगंगा दोआब में जलोढ़ एवं कॉप मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। मुख्य रूप से यहाँ पर भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने ऊपर पढ़ा होगा, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऊपर का भाग आपका जो हिमालय के जस्ट नीचे वाला है वो तराई, और यहाँ पर भाबर प्रदेश आता है, उसके बाद तराई आपका आ जाता है। तो भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा यहाँ पर कैसी है? जो भाबर वाली है वो तो कंकड़ पत्थर वाली है, वहाँ पर खेती ना के बराबर है, यानी खेती नहीं की जा सकती है। और जो उससे नीचे हल्की तराई वाला जो एरिया है वहाँ पर हमेशा जलमग्न ये रहता है, दलदली इलाका रहता है। तो यहाँ पर गन्ने और जूट की खेती यहाँ पर अच्छे से होती है। गन्ना हो गया, धान हो गया, तो इसकी खेती यहाँ पर होती है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई खेती नहीं होती है। तो ये मृदा आपकी कहाँ होती है? सबसे ऊपर, यानी सहारनपुर से इधर स्टार्ट करेंगे और नीचे तक यहाँ तक जाएंगे। सब उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी ज़िले हैं, उत्तर वाले ज़िले हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दक्षिण पठार की मिट्टियाँ की बात करते हैं। अब सबसे नीचे, उत्तर प्रदेश के सबसे नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण वाले ज़िले में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, बघेलखंड के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, इसका वीडियो हमने बना दिया है, उसको जरूर देखिएगा। यहाँ प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य यहाँ की मिट्टियों में बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ कहते हैं। भोंटा मिट्टी विंध्य पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत टूटे फूटे प्रस्तर के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कांवड़, परवा, भोंटा, मार, राकड़ आदि मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की काली मृदा को करेल, कपास तथा रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ पर कई प्रकार की आपकी मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। भोंटा मिट्टी विंध्य पर्वत क्षेत्रों में पाई जाती है। मार मिट्टी काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। मार मिट्टी में सिलिकेट, लोहा एवं एल्युमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यानी ये जो मार मिट्टी है, मार, इसमें लोहा, एल्युमिनियम जैसे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। मार मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। यह मार एवं भाड़ लगभग समान मिट्टी है। देखिए एक मार नाम होता है, एक भाड़, तो ये दोनों लगभग सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब एक एक करके यहाँ पर मिट्टियाँ जो आपके दक्षिण के पठार में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा अन्य जो मिट्टियों के नामों से जाना जाता है वो अलग अलग एरिया में उत्तर प्रदेश के ही किन नामों से जाना जाता है उनको भी देखते हैं। तो भाड़ मिट्टी यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये काली मिट्टी के समान होती है, काली रेगुर मिट्टी के। इसमें 60% सिलिकेट, लोहा और ये सब होता है, एल्युमिनियम। इसके अलावा वर्षा ऋतु में भाड़ मिट्टी गोंद या भाड़ के समान चिपचिपी हो जाती है वर्षा ऋतु में। तो क्योंकि पानी बरसता है तो ये चिपचिपी हो जाती है, काफ़ी गोंद जैसी। तो ये आपकी काली मिट्टी की जैसी होती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमाई जिलों में पाई जाती है। भाड़ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पड़वा मिट्टी क्या होती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों, जो बीहड़ वाले इलाके हैं, उसमें पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है। इसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इसमें खाद व पानी की सहायता से कृषि की जा सकती है। इस मृदा में ज्वार और चने, ज्वार मतलब खरीफ की फसल, चना मतलब रबी की फसल, इनकी फसलें यहाँ पर होती है पड़वा मिट्टी में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राकड़ मिट्टी क्या होती है। यह लाल भूले रंग की रवेदार मिट्टी होती है। यह मिट्टी समानता पर्वतीय एवं पठारी ढालों में पाई जाती है। यह मोटी राकड़ एवं पतली राकड़ के रूप में उप विभाजित होती है। अधिक खाद का प्रयोग कर इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसमें तिल व चने की खेती होती है। तो ये मिट्टी आपकी राकड़ मिट्टी हो गई। ये कहाँ पर मुख्य रूप से किस एरिया में पाई जाती है यूपी के, उसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और कौन सी इसमें फसल उगाई जा सकती है वो मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लाल मिट्टी क्या है। तो इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। यानी वहाँ की मुख्य रूप से मिट्टी कैसी है, लाल। जब यहाँ पर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की तरफ आप जाएंगे, झांसी की तरफ, तो वहाँ भी आपकी लाल, वहाँ की मिट्टी जब देखेंगे तो हल्की लाल आपको देखने को मिलेगी। और कहीं कहीं यहाँ पर पूरी यहाँ पर लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सैलों के अपक्षय से हुआ है। यानी कि लाल पत्थरों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस एवं चूने की मात्रा की कमी होती है। अतः यहाँ गेहूँ, चना, दालें उगाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से लाल मिट्टी में गेहूँ, चना और दालें उगाई जाती हैं। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
ऊसर एवं रेह मिट्टी। तो यहाँ पर देखिए ऊसर मिट्टी मुख्य रूप से वो मिट्टी होती है जो बंजर हो चुकी है। तो यह देखिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एवं रायबरेली, लखनऊ जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। लवण से अधिक प्रभावित हुई है। मुख्य रूप से यहाँ पर खेती कर करके इसकी उर्वरा शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई है। अब यह मिट्टी ऊसर हो चुकी है। यहाँ पर आप खेती करेंगे तो बहुत कम पैदावार उसकी होगी या ना के बराबर खेती होगी, तो उसको ऊसर कहा जाता है, ऊसर मिट्टी। रेयुक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। यानी इस प्रकार की कुछ मिट्टी जो है इन सब मिट्टियों के मुकाबले इसका ज़्यादा विस्तार है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भोंटा मिट्टी कौन सी है? इनका निर्माण बिंद श्रेणी के चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। रंग में यह मिट्टी कुछ लालिमा लिए हुए है, तो ये आपकी भोंटा मिट्टी हो गई। अब कुछ पॉइंट से देख लेते हैं। बांगर मिट्टी या पुरातन कॉप मिट्टी मैदानी भागों में पाई जाती है। जो ऊंचे बांगर मिट्टी के क्षेत्र में मिट्टी परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है। यहाँ पर देखिए जो बांगर मिट्टी तथा पुरातन कॉप मिट्टी मैदानी भागों में पाई जाती है, जो ऊंचे रहते हैं, मतलब मुख्य रूप से जो ऊंचे होते हैं वहाँ पर बांगर मिट्टी ही मिलती है। खादर वहाँ पर नहीं मिलेगी। खादर थोड़ा हल्के नीचे इलाकों में मिलती है, जहाँ पर पानी आसानी से बाढ़ जब कभी आती है, कभी भी आपका जब भी आए 5 साल 10 साल में, तो वहाँ पर मिट्टी कभी आपकी फिर से पहुँच जाती है। वहाँ पर जो उर्वरा शक्ति है बढ़ जाती है। तो बांगर मिट्टी ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ बाढ़ पानी नहीं जाता है। और ये परिपक्व मिट्टी होती है। यानी परिपक्व का मतलब है ज़्यादा बूढ़ी हो गई, ज़्यादा दिनों की होगी, परिपक्व पूर्ण रूप से, अधिक गहरी होती है। खादर एवं कछारी या नूतन कॉप मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। भोंटा मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। भाड़ मिट्टी में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्युमिनियम होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भाड़ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है। राकड़ मिट्टी सामान्यतः पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण बालू में लाल शैलों के विदीर्ण से हुआ है। बंजर तथा मांड नामक मिट्टी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा जिलों में पाई जाती है। ऊसर एवं रेह मिट्टी, यहाँ पे देखिए ऊसर एवं रेह मिट्टी आपका वही अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, लखनऊ जिलों में पाई जाती है ऊसर मिट्टी। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। ऊसर मिट्टी है क्या? ये है जो जिस पे कृषि नहीं की जा सकती या जिसकी उर्वरा शक्ति लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, वो आपका ऊसर हो जाता है। यानी खाली बंजर जमीन जो होता है उसको ऊसर कहा जाता है। जल प्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी में मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूंग के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मिट्टी में पोटास की कमी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन को देखते हैं। तो मुख्य रूप से मृदा अपरदन कैसे होता है आपका? या जल बहाव ज़्यादा हो, वायु का वेग अधिक हो, हिम पिघलने, यानी जहाँ पर बर्फ़ पड़ता हो यानी वहाँ पर हिम पिघलने, एक ही स्थान की मिट्टी अन्यत्र स्थान पर चले जाना, इन सब चीज़ें जो होती हैं मृदा अपरदन के अंतर्गत आती हैं। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन के पश्चिम क्षेत्रों में एवं जलीय अपरदन पूर्वी क्षेत्रों एवं दक्षिणी क्षेत्रों में, यानी बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ वायु अपरदन ज़्यादा होता है, और जो आपका पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर जलीय अपरदन होता है। क्योंकि यहाँ पर आपका नदियाँ क्या है, पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर बाढ़ आती है, हमेशा पूर्वी क्षेत्र में ही आती है। पश्चिमी क्षेत्र तो ऊंचे हैं, वहाँ से नदियाँ नीचे आती है, तो यहाँ पर बाढ़ के कारण यहाँ पर क्या है, जलीय अपरदन है। यानी मिट्टी कटती भी है और बरसात ज़्यादा होती है तो मिट्टी आपकी ढाल के थ्रू इस यहाँ से कट के चली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक हुआ है। तो ये अवनालिका अपरदन मुख्य रूप से एमपी के अंतर्गत आता है। कुछ जिले हैं जो यूपी में आते हैं, तो वहाँ भी अवनालिका अपरदन हुआ है। उत्तर प्रदेश का इटावा जैसे हो गया विशेष रूप से प्रभावित है अवनालिका अपरदन से। इसके कारण ही आगरा, इटावा तथा झेलम जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन, दक्षिण क्षेत्र में रील अपरदन एवं पूर्वी क्षेत्र में परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के कारण मुख्य है वो मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव तथा ढाल की तीव्रता आदि है। मतलब अपरदन का ये कारण लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपका यहाँ पर देखिए जो पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ पर परत अपरदन आपका होता है, यानी कि जो आपका वायु द्वारा परत अपरदन होता है वो होता है। यहाँ पर देखिए अवनालिका अपरदन आपका जो गहरी नदियाँ हैं उसमें होता है। दक्षिण क्षेत्र में रील अपरदन होता है। तो ये सब यहाँ पर है, वर्षा के पानी द्वारा यहाँ पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
वायु अपर्दन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा में आगरा है। यानी वायु अपर्दन में जो सबसे, क्योंकि ये पश्चिम के ज़िले हैं आपका, लगभग पश्चिम में ही ये आते हैं, पश्चिम दक्षिण में, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन से प्रभावित जिले हैं। जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलीय अपर्दन होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ है, तो पानी वहाँ से हमेशा बहता रहता है भर के, तो वहाँ पर अपर्दन होता ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुर, कानपुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई और उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसको ऊसर भूमि कहा जाता है। प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में तराई भागों में कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग मिट्टियों के नाम यहाँ पर अलग अलग एरिया में अलग अलग है। जैसे खादर का नाम, खादर मिट्टी को, जो कि आपकी नई जलोढ़ होती है, उसको क्या कहा जाता है, नई जलोढ़ हो गया। कछारी, दोमट मटियार, सिल्ट बलुआ, ये इसके नाम है। बांगर मिट्टी जो है उसकी आपको पुरानी जलोढ़ हो गया, उपहार मृदा हो गया, दोमट इन नामों से भी जाना जाता है। ऊसर को रेह, बंजर, कल्लर के नाम से जाना जाता है। बलुई मिट्टी के ऊंचे जो टीले होते हैं उसको भूड़ कहा जाता है। बुंदेलखंड की मृदाओं में लाल मिट्टी, पड़वा मिट्टी, माड़ मिट्टी, राकर मिट्टी और भूंटा मृदा पाई जाती है। तो ये आपके पूरे मिट्टियों के क्षेत्र हैं, इलाके हैं। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपकी यहाँ पर और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।